आइए एक समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना में जाए। हालेलुया, धन्यवाद हो खुदान परमेश्वर, तूने हमें ये मौका दिया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। क्या आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? पिछले एक हफ्ते खुदान परमेश्वर ने आपको संभाले रखा है, इसके लिए पनाह में पाऊं मैं शिफा, तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, कितना है प्यारा, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूं, तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं अधूरा, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूं, तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं शरण में है कुछ भी ना कमी, तुझको ही चाहूं, तू ही मेरी जिंदगी, तेरी शरण है कुछ भी ना कमी, तुझको चाहूं, तू मेरी जिंदगी, तुझको तुझको ही मैं चाहूं, तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूं, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूं, तुझको संग मैं पूरा हूं, तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा, तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन इतना है प्यारा, तुझको ही
बिन मैं अधूरा हूँ, तुझको ही मैं पाऊँ, तेरे संग मैं अधूरा हूँ, तुझको ही मैं चाहूँ, तेरे बिन मैं पूरा हूँ, तुझको ही मैं पाऊँ, तेरे संग मैं पूरा हूँ, तुझको ही मैं चाहूँ, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ, तुझको ही मैं पाऊँ, तेरे संग मैं पूरा हूँ, तेरी शरण में है कुछ भी ना कमी, तुझको ही चाहूं, तू मेरी है जिंदगी। खुदान परमेश्वर, हम आपको चाहते हैं परमेश्वर, हमारे कमजोरी में, हमारे हर जरूरतों में परमेश्वर हम तुझे चाहते हैं। कितने लोग ये कह सकते हैं परमेश्वर आज तू हमारे लिए काम करने वाला परमेश्वर है। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूं, तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूं, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूं, तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूं। Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. खुदा परमेश्वर, हमारे जिंदगी के हर जरूरतों को तू पूरा किया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे जिंदगी के द्वारा परमेश्वर तेरी आराधना हो हमेशा। मैं चाहता हूँ ये समय हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए लेंगे। हम परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर तू हमारे आराधना में प्रसन्न हो परमेश्वर। हमारे पास देने के लिए और कुछ नहीं है परमेश्वर, लेकिन हमारे पास एक ही चीज है, वो है आराधना। हालेलुया। कितने लोग खुश है परमेश्वर की उपस्थिति में? आमीन। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय
उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो 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 जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चला हो, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो। सब मिलके गाए जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। रिवाज से खेले जय हो 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 जय हो। हालेलुया। जय हो 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 जय हो। रिवाज से खेले जय हो। राम तेरे गले जय हो 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 जय हो। हालेलुया। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारे सारे दुखों का वो जवाब वो परमेश्वर के पास है। आमीन। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे रोगों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टानों को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तार से खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तार से खाता है सर्व सदा।
पूरब से पश्चिम जितनी दूर उतने ही दूर किया हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी कसरी, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी कसरी, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध और वचन दिया, और दिया हमेशा की जिंदगी हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टानों को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तार से खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तार से खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितने दूर उतने ही दूर किया हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी कसरी, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी कसरी, वो दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध और वचन दिया, और दिया हमेशा की जिंदगी हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर ने हमें संभाले रखा? आमीन। ओ खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ खुदा, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। कितना लोग मिलकर कह सकते? तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे जैसा कोई नहीं। यीशुआ, तेरे जैसा कोई
परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। सब मिलके गाए, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मिलके गाए, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। कितने लोग कह सकते हैं परमेश्वर मेरे सारे, भले आज मैं निराशा में आया हूं कलीसिया, आज मैं निराशा में भरकर इस सभा में मैं जुड़ा हुआ रहूंगा, लेकिन कितने लोग कह सकते हैं परमेश्वर ने मुझे आजाद किया है, वो मुझे आजाद करने वाला है। थैंक यू जीसस। क्या हम घोषणा कर सकते हैं हमारी परिस्थितियों को देखकर? कई बार हमारी परिस्थितियां हमें देखकर कई घोषणाएं करते हैं कि हम आगे जाएंगे नहीं, कई जीत के पड़ाव हम देखेंगे नहीं, लेकिन क्या हम विश्वास से आज कई घोषणा कर सकते हैं कि मेरे घर पे बीमारी राज नहीं कर सकता, मेरे घर पे झगड़े राज नहीं करेंगे, मेरे घर पे अशांति जो है राज नहीं करेगी। कैन वी मेक अ डिक्लेरेशन? थैंक यू जीसस। Sere mentoro mosham perere ganta. Ore maman tere mama se kedere maman थोरो खोबो से kedere mama. अन्य भाषा के वर प्राप्त किए हुए सारे लोग, मैं चाहता हूँ आप अन्य भाषा में थोड़ी देर। ओरे मामा सेरे में केरे mon थोरो खोबो। जगह को हर एक वो तेरा
दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तो तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। अपवित्र घोषणा कर सकते हैं हमारी परिस्थितियां में, हमारे घराने में, हमारे घराने के लोगों में, हमारे रोग के अवस्था में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। क्या हम एक प्रार्थना के तौर कह सकते हैं? तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। अपवित्र, अपवित्र आत्मा, क्या अपने हाथों को उठाकर स्वर की ओर हम कह सकते हैं परमेश्वर? पवित्र आत्मा, ओ आ पवित्र आत्मा, ओ आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, पवित्र खुदावन परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमें आराधना करने का मौका दिया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारी महिमा आदर तुझी क्यों मिले परमेश्वर। हमारे आशीष का स्रोता तू ही है, हमारे समाधान का स्रोता तू ही है। सारी महिमा आदर तुझी को मिले, यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, ग्रीटिंग्स टू वन एंड ऑल। सबको जय मसीह की। मैं खुश हूँ कि आज इस वीडियो द्वारा आपके सामने मैं आ पाया हूँ। आज परमेश्वर की वचन से सीखने के लिए हम पहला राजा का पुस्तक 17 अध्याय और उसका 7वें वाक्य से लेकर 15वें वाक्य तक, द बुक ऑफ फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17 एंड वर्सेस 7 to 15। जैसे आप जानते हैं कि हम
पहले राजा की इस पुस्तक से एलिया नबी के बारे में सीख रहे हैं। और पिछले रविवार की उस बात शायद आपको ध्यान होगा कि कैसे परमेश्वर ने एलिया नबी को आहाब राजा के सामने खड़े रहकर एक नबूवत का शब्द कहने के लिए इस्तेमाल किया। और हमने ये सीखा कि कैसे जब एक नबूवत का शब्द हम पर आता है तो न केवल वो हमारी आशीष के लिए है, परंतु हमारे आशीष के विरुद्ध खड़े हुए सारी शैतानी ताकतों के खिलाफ भी वो कार्य करता है, वो शब्द काम करता है करके हमने ये सीखा था। सो द वर्ड ऑफ प्रोफेसी जब हमारे ऊपर आता है, परमेश्वर का एक नबूवत का शब्द जब परमेश्वर का दास या वचन से हमें मिलता है, तो वो केवल हमारी आशीष के लिए नहीं, यस हमारी आशीष उसका प्रायोरिटी होता है, लेकिन साथ ही साथ उस आशीष के विरुद्ध जो शैतानी ताकत काम करती है, उस ताकत के विरुद्ध भी ये शब्द काम करता है। वो हमने एलिया नबी के इस अध्याय से या उसके जीवन के स्टार्टिंग के कुछ हिस्सों से हमने सीखा। और हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने एलिया नबी को संभाला उस famine के टाइम when the entire nation was running down through famine and there was no water and food, still God's servant was protected, and we saw all those things. And the last words, आखिरी वाक्य जो हमने सीखा था वो था पहला राजा का पुस्तक 17वां अध्याय उसका 6वां वाक्य, जहां पर ऐसा कहा है कि उस झील से जहां से एलिया नबी पानी पी रहा था और उस कौवे की वजह से जहां से एलिया नबी खाना खा रहा था, दोनों जो है उनका आना और पानी का रहना बंद हो गया। और फिर एलिया नबी के जीवन में क्या क्या घटती है उसके बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। तो 7वां वाक्य इस तरह है, सम टाइम लेटर द ब्रूक ड्राइड अप बिकॉज देयर हैड बीन नो रेन इन द लैंड। और एलिया नबी का जो इकलौता श्रोता था, क्या था वो श्रोता? उस झील से पीने का। सो व्हेन द ब्रूक ड्राइड, और जब उस श्रोता जो है खत्म हो गया, तो एलिया नबी ने क्या रेस्पॉन्स किया उसके बारे में आज हम सीखने के लिए कोशिश करेंगे। सो आइए हम हमारा ध्यान इस अध्याय की ओर हम लेके जाते हैं। और मैं जानता हूं कि इस कहानी को आप अच्छे तरह से समझा है, क्या घटना है। आज हमारे बीच कुछ नए लोग हैं, अगर पहले बार आप हमसे जुड़ रहे हैं तो इसका एक कॉन्टेक्स्ट में आपसे कहना चाहूँगा। तो ये आहाब राजा की कहानी है। जब आहाब राजा जो 7वां राजा था इजराइल का, उस आहाब राजा ने अपने से जो पीछे राजा थे उन सबसे घिनौना हरकत जो है इस आहाब राजा ने किया। आहाब राजा के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि वो ना केवल परमेश्वर के विरुद्ध काम करता था, बल्कि वहां पे लिखा है कि जेसबेल नामक एक स्त्री से उसका विवाह हो गया और बाल देवताओं की आराधना करता था। सच्चे परमेश्वर को आराधना करके आने वाला व्यक्ति, या जिसको बताया गया था कि सच्चा परमेश्वर की आराधना करना कितना जरूरी है, वो ना केवल उस सच्चा परमेश्वर की आराधना करना छोड़ा ही नहीं, परंतु बाल देवताओं की आराधना करने, और ना केवल वो अकेला परंतु पूरे राज्य को उस बाल देवता की आराधना करने के लिए उसने प्रोत्साहन कर रहा। ऐसा एक व्यक्ति के बारे में हम देख रहे हैं। और इस व्यक्ति के खिलाफ देखिए, आहाब राजा कई सालों के लिए इस इजराइल के साथ या इजराइल को राज कर रहा था, लेकिन उसकी घिनौनी हरकत परमेश्वर की नजर में जब आई तो परमेश्वर ने एक नबी को उठाया, उसका नाम था एलिया। और हमने वो सीखा कि कैसे एलिया नबी अचानक से आकर आहाब राजा के सामने खड़ा होता है और ये कहता है कि जब तक मैं नहीं कहूंगा, टिल द पॉइंट आई डोंट से, इस राज्य में न केवल पानी का एक बूंद होगा। वो वाक्य भी हमने पढ़ा, कहा कि देयर विल बी नीदर ड्यू nor rain in the next few years except at my word। जब तक मैं नहीं कहूंगा या जब तक मेरे मुंह से वो शब्द नहीं निकलेगा, तब तक इस इजराइल राज्य में पानी का एक बूंद नहीं होगा। तो हमने ये देखा कि कैसे एलिया नबी ने न केवल आहाब के विरुद्ध कहा, परंतु आहाब जिस परमेश्वर की, आहाब जिस देवता की आराधना करता था, उसके विरुद्ध भी उसने इस शब्द को रिलीज किया। देखिए, जब एलिया नबी ने ऐसे एक शब्द को जब बोला तो बारिश बंद हो गई और 3.5 साल तक उस जगह पर जो है अकाल पड़ी। और उस अकाल में परमेश्वर ने एलिया नबी को संभाला। तो उसके जो पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे एलिया नबी को परमेश्वर
एक झील से पानी और कौवे की वजह से, कौवा जो है उसे हर दिन मांस ले आता था और उसकी वजह से वो खाना खाता। तो कैसे लगभग अनुमान लगाइए कि 1-1.5 साल तक ऐसे चलता रहा। जब पूरा देश अकाल में फंसा है, परमेश्वर के दास को कैसे परमेश्वर ने संभाला उस अकाल की स्थिति में भी। फिर हमने 7वें वाक्य में यह पढ़ा कि कुछ समय बाद वो झील जो है ना पानी की वजह से या बारिश ना होने की वजह से कैसे वो झील जो है खत्म हुआ, वो पानी जो है खत्म हो गया। और जब उस झील का पानी खत्म हुआ तो वहां पर 7वें वाक्य में हम देखते हैं कि कैसे झील का पानी खत्म हुआ। तो 8वां वाक्य इस तरह कहता है, देन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू हिम। मतलब मान के चलो कि 1 साल या 1.5 साल तक परमेश्वर का वचन शायद एलिया नबी ने नहीं सुना और एलिया नबी को लगा कि उसका जीवन अब यहां पर है और उसका श्रोता जो है उसे संभाल रहा है। और जब देखा कि उसका श्रोता उसे नहीं संभाल रहा या उसका श्रोते से उसका जीवन आगे बढ़ नहीं रहा, तब जाके परमेश्वर उससे बात कर रहा है कि उसकी सिचुएशन देखिए जरा, जस्ट ट्राई टू इमेजिन दिस। द ओनली सोर्स दैट एलाइजा हैड to receive food was this raven and the brook that was giving him water. And when the only source dried out, the only source, एक ही आशा था एलिया नबी को जीवित रहने का, क्या था? वो झील का पानी और उस कौवे की ओर से आने वाला खाना। और जब दोनों चीजें, जब उसकी जीवन की एक ही आशा या एक ही रिसोर्स था, वो रिसोर्स जब ड्राई होता है तो वहां पर परमेश्वर एक नई रिसोर्स को खड़ा नहीं करता। वहां पर परमेश्वर चाहा तो वो झील में फिर से पानी ला सकता था, परमेश्वर चाहा तो फिर से कौवे को इस्तेमाल करके खाना ले आ सकता। लेकिन वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज हमें समझ आती है 8वें वाक्य में, देन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू हिम। जब हमारी आशा, हमारा जो निर्भरता है, हमें लगता है कि हमारे जॉब हमारी रिसोर्सेस है, जब हमारा बिजनेस हमारा रिसोर्सेस है या हमारा फैमिली हमारा रिसोर्स है या हमारा दोस्त हमारा रिसोर्स है, और जब ऐसे रिसोर्सेस खत्म हो जाते हैं, जब हमें आगे कुछ दिखता नहीं, ठीक उसी तरह एलिया नबी भी था। उसे पता नहीं कि नेक्स्ट डे क्या खाने वाला है, उसे पता नहीं कि व्हाट इज ही गोइंग टू डू द नेक्स्ट डे। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा है कि नेक्स्ट मंथ कैसे आगे बढ़ेगा हमें नहीं पता। एलिया नबी ने क्या किया? When the brook ran dry, he waited on the Lord to hear what is God telling him. परमेश्वर क्या कह रहा था उसके ऊपर उसकी निर्भरता थी। एलिया नबी ये नहीं देख रहा कि परमेश्वर दूसरा झील किधर ढूंढ रहा है, उसने झील ढूंढ कर गया नहीं, उसने दूसरे कौवे ढूंढ कर गया नहीं, वो वेट किया परमेश्वर के शब्द के लिए। तो पहले बात, एक नबी को परमेश्वर ने इस्तेमाल कैसे किया? जब हमारे सिचुएशंस जब डेड एंड पे आते हैं, जब हमें नहीं पता कि आगे कैसा बढ़ना है, जब हमें नहीं पता कि कल हम कैसे जिएंगे। सो एलिया नबी के लाइफ से परमेश्वर की आत्मा हमसे ये कह रहा है, वेट ऑन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि हम सबके लिए परमेश्वर ने एक शब्द जरूर रिलीज किया है। और आज शाम को भी परमेश्वर एक शब्द रिलीज कर रहा है कि आपके जीवन अगर डेड एंड सिचुएशन पे है, द लॉर्ड सेज आई एम गोइंग टू स्पीक अ वर्ड। एक शब्द को मैं यहां पर आपके सामने उंडेलने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू डिक्लेयर अ वर्ड एंड दैट वर्ड इज मोर देन इनफ to take you to your next provision। आपके जीवन के दूसरे श्रोते की ओर आपको बढ़ने के लिए आपको छानबीन करने की जरूरत नहीं, आपको परमेश्वर की उस शब्द की ओर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की उस शब्द में आपको डायरेक्शन मिलता है। और परमेश्वर का शब्द क्या है? 9वां वाक्य में लिखा है, गो एट वंस टू ज़ेरफ़त इन द रीजन ऑफ सीडोन एंड स्टे देयर। जब एलिया नबी का पहला श्रोता जब खत्म हुआ, परमेश्वर की वाणी उस पर आई, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम, और परमेश्वर की वाणी क्या दिया उसको? डायरेक्शन दिया कि तुम्हें कहां जाना है, नेक्स्ट कहां जाना है, सीदोन में जाना है और वहां पर एक बार जाकर तुम्हें वहां रुक जाना है। एंड आई हैव डायरेक्टेड अ विडो देयर टू सप्लाई यू विद फूड। और वहां पर मैंने कौवों को इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं झील से तुम्हें पीने की जरूरत नहीं, मैं वहां पर एक घर को तैयार किया है और उस घर पे जाकर तुझे उस विडो से, परमेश्वर उस विधवा से तुझे जो है खाना प्राप्त करना है, मैंने उससे इंस्ट्रक्शन दिया है। सो ही वेंट टू ज़ेरफ़त। व्हेन ही केम टू द टाउन गेट, अ विडो
was there gathering sticks, and he called to her and said, would you bring me a little water in a jug? तो परमेश्वर का वचन जब आया तो उस वचन में क्या था? एक निर्देश था. There was an instruction, there was a direction कि तुझे किधर जाना है. और वहां पे लिखा है I have directed a widow. मतलब न केवल डायरेक्शन है परंतु एक डिमांड भी परमेश्वर कह रहा है कि केवल तुम्हें रास्ता नहीं दिखाऊंगा, उस रास्ते में जाके तुम्हें क्या करना है ये भी परमेश्वर वहां पे कहता है. मतलब क्या? वहां पर जाके तुम्हें एक विधवा स्त्री मिलेगी और उस विधवा स्त्री जो है, उस विधवा स्त्री को मैंने डायरेक्ट किया. मतलब God's word comes with a direction and a demand. कई बार हम इस डायरेक्शन को पाते हैं लेकिन परमेश्वर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है उस डिमांड को हम पूरा नहीं कर पाते हैं. लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं एलिया नबी ना कोई सवाल करते हुए he just walks into this place called ज़राफ़त नामक उस जगह पर जाता है. तो ये ज़राफ़त जो है ये इज़राइल में नहीं है. ये नबी इज़राइल का है, आहाब राजा इज़राइल का है, लेकिन ये ज़राफ़त जो है वहां पे लिखा है कि इन द रीजन ऑफ सिदोन की उस जगह पर. और आप जब ये सिदोन के बारे में पढ़ते हैं तो हम 16वां अध्याय के 31वें वाक्य में वहां पर लिखा है कि एहाब ही मैरिड जेसेबेल डॉटर ऑफ इतबाल किंग ऑफ द सिदोनाइट्स. मतलब ये सिदोन जगह जो है वो जेसेबेल रानी का घर है. मतलब एलिया नबी अभी कहां पर है? किरियत जरीम में है, इज़राइल के अंदर यॉर्दन नदी के किनारे. हमने लास्ट संडे पढ़ा था. लेकिन जब वहां का श्रोता खत्म हुआ है तो परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर उसे कहां भेज रहा है? उस जेसेबेल के गांव में भेज रहा है. और ये जेसेबेल जो है ये एलिया नबी को मारने का पूरा आहाब जो है पूरा मारने का सेटअप प्लानिंग कर रहा है. लेकिन परमेश्वर की योजना देखिए, परमेश्वर जो है इस एलिया नबी को कहां लेके जा रहा है? उस इतबाल राजा जेसेबेल रानी के उस राज्य में ले जा रहा है. और वहां पर चुपचाप नहीं रख रहा, एक विधवा के घर में. वहां पे लिखा है कि वो विधवा ने उस एलिया नबी को स्वीकार किया और जिस रानी एलिया नबी के सर को लेने के लिए प्लान करती है उसी रानी के घर के सामने या उसके नाक के नीचे परमेश्वर का श्रोता. तो परमेश्वर का लॉजिक कई बार जो है हमें समझ नहीं आता. एलिया नबी को लगेगा कि यार ये क्या प्लानिंग है, क्यों मुझे ऐसी. और सिदोन जो है काफी दूर है, इट हैज टू बी एटलीस्ट किलोमीटर तो नहीं लिखा लेकिन कई दिनों का रास्ता है. वो दिनों का रास्ता तय करके हम देखते हैं कि वो एलिया नबी जो है कहां पर आता है? उस ज़राफ़त में आता है. उस ज़राफ़त में जब हम नए नियम में पढ़ते हैं, लूका का सुसमाचार 4 अध्याय में इस बारे में यीशु मसीह जिक्र करता है. यीशु मसीह कहता है, यहूदियों से जब बात करता है तो कहता है कि एलिया नबी जो है वो ज़राफ़त की एक विधवा के पास परमेश्वर ने भेजा. क्या इज़राइल में विधवाओं की कमी थी कि परमेश्वर ने पेगन राज्य के या दूसरे राज्य के विधवा के घर पे परमेश्वर ने या पवित्र आत्मा ने एलिया नबी को भेजा? और ये जब यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा, वहां पे लिखा है कि यहूदी गुस्से हो गए और यीशु मसीह को मारने का पूरा प्लान किया और उसे पकड़कर पर्वत के ऊपर ले गया ताकि उसे धक्का देकर मार गिराए. मतलब इतना गुस्सा क्यों आया यहूदियों को जब यीशु मसीह ने कहा कि क्या परमेश्वर ने एक इज़राइल की विधवा को नहीं इस्तेमाल किया और दूसरे एक राज्य की विधवा को इस्तेमाल किया? तो इतना गुस्सा क्यों आया? क्योंकि जब हम आगे पढ़ता है तो उस अकाल के स्थिति में वो विधवा जो इज़राइल की बाहर थी वो सुरक्षित थी. उसके घर पे कभी भी रोटी कम नहीं हुआ. उस पॉइंट पर हम आएंगे. उसके घर पे कभी रोटी कम नहीं हुआ. और ये कहीं ना कहीं परमेश्वर यीशु मसीह के उस सुसमाचार के उद्देश्य को दिखाता है कि रक्षा केवल इज़राइल के लिए नहीं, हम जैसे लोगों के लिए भी परमेश्वर की सैल्वेशन है.
तो यहां पर एलिया नबी ज़राफात में जाने का एक रीजन ये भी है, इट इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द गॉस्पेल। ये सुसमाचार का एक बड़ा एग्जाम्पल है। क्या इजराइल में विधवा की कमी थी? नहीं। ज़राफात की विधवा को लेके आकर, सीन में लेके आकर परमेश्वर ये दिखाना चाहता था कि न केवल इजराइल को रक्षा है, परंतु हम सबको, इजराइल के बाहर जो भी लोग हैं, परमेश्वर की प्यार उन तक भी पहुंचना संभव है। और यहां पर ये ज़राफात जो है, यहां पर इस स्त्री के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो स्त्री जो है लकड़ी समेट रही थी, शी वॉज गैदरिंग स्टिक। और वहां पे लिखा है जैसे ही एलिया नबी ने उस स्त्री को देखा तो इस एलिया नबी ने उसे पूछा, कैन आई हैव अ जार ऑफ वाटर, क्या मुझे एक जार पानी मिल सकता है क्या? 11 वाक्य, एंड शी वॉज गोइंग टू गेट इट। और देखा कि ये स्त्री जो है, जब उसने मांगा, जब एलिया नबी ने उस पानी को मांगा तो वहां पे लिखा है कि वो स्त्री जो है वो पानी लेने के लिए गई। और जैसे ही वो पानी लेने के लिए गई, वहां पे लिखा है उसने पूछा, एंड शी वॉज गोइंग टू गेट इट एंड ही कॉल्ड एंड ब्रिंग मी प्लीज अ पीस ऑफ केक, मुझे एक रोटी भी बना लो। मतलब ये अकाल का समय है, विधवा है, उसका फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं पता, और यहां पे देखिए एक प्रॉफिट जो पानी मांगा, और जब पानी लेने को गया तो बोलते पानी भी नहीं, मेरे को एक रोटी भी बना लो। और उस स्त्री ने क्या कहा? वो स्त्री कहती है, as surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. वो कहती है कि मेरे घर पे जो आपकी जरूरत है, वो जरूरत पूरा करने के लिए मेरे पास श्रोता नहीं है। वो कहती है कि मेरे घर पे एक छोटा सा जार है जिसके अंदर कुछ ऑयल है, और एक बर्तन है जिसके अंदर एक फ्लोर है, जिसके अंदर आटा है। और वहां पे लिख रहा है, अब मैं ये झाड़ जो है या ये लकड़ी जो है समेट इसलिए रहा हूं ताकि मैं जाकर इसे जलाकर रोटी बनाऊं और मैं और मेरा बेटा जो है खाऊं और फिर हम मर जाए। अभी ये कैसा श्रोता हुआ? परमेश्वर एलिया नबी को एक श्रोता जब खत्म हुआ तो दूसरे श्रोते पर ले जा रहा है, और एलिया नबी ने सोचा होगा कि ये श्रोता तो कम से कम मुझे संभालने लायक होगा, लेकिन ये एलिया नबी से भी गरीब कि उसके पास एक दिन की खाना है, और वहां पर लिखा है कि वो मरने के लिए, मतलब मोस्ट डिप्रेस्ड, कुछ नहीं, खालीपन है। उस जगह पर परमेश्वर ने इस एलिया नबी को लेके गया। और देखिए प्रॉफिट्स का ये खूबी है कि वो सच्चाई को पूरी तरह से विश्वास नहीं करते, they don't trust the fact, we are all called prophets। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये सच्चाई है, बैंक्स कहती है कि आपका लोन रिजेक्ट होगा, या आपके ऑफिसर्स कहते हैं कि नेक्स्ट मंथ में आपको फायर किए जाएंगे, या ऐसे कई सारे सिचुएशंस आपके सामने होता है जो हकीकत है। एलिया नबी के सामने भी हकीकत ही दिख रहा है। द ट्रूथ इज दैट शी जस्ट हैव वन मील लेफ्ट, एक ही खाना उसके घर पे है और उसके बाद कुछ नहीं। और एलिया नबी को परमेश्वर ने भेजा, और एलिया नबी कहता है कि वो एक खाना जो है वो आप मुझे दे दो। काफी मतलब ही लगता होगा ना कि परमेश्वर के दास लोग ऐसे होते हैं, मतलब ही होते हैं। उसको पता है कि मेरे जीवन में केवल एक ही खाना है, एक ही डिनर बाकी है, एंड देन दिस प्रॉफिट वांट्स दैट डिनर। ये प्रॉफिट को वो डिनर भी चाहिए। ये शायद बोला रहेगा मुझे चैन से मरने भी नहीं देगा ये। तो वहां पे हम जरा ध्यान से पढ़ेंगे 13 अध्याय। एलाइजा सेड टू हर, डोंट बी अफ्रेड, आप डरो नहीं। दिस इज समथिंग दैट इज सो क्रेजी। कैसे नहीं डरेंगे? एक तो डर यह है कि आज रात के बाद खाना नहीं होगा, ऊपर से आप कह रहे हैं कि जो खाना है वो आप मुझे दो। कैसे नहीं डरूंगा मैं? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? कैसे संभव होगा? इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में वो गवाही दिखाया। कैसे संभव होगा? जब नॉट मोर देन 1% चांस है तो कैसा संभव होगा? जब एक ही मील बाकी है और वो भी आपको प्रॉफिट को देना है तो कैसे आप गुजारा होगा? अरे प्रॉफिट आज
कैसे मैं आपके ऊपर विश्वास करूं? डू नॉट बी अफ्रेड। आज मैं आपको कहता हूं, जब मैं ये शब्द एलिया का शब्द जब मैं कोट कर रहा हूं, इट इज एक्चुअली अ वर्ड स्पीकिंग टू यू। ये शब्द जो है आपको बोल रहा है, डू नॉट बी अफ्रेड, बिकॉज देयर इज अ प्रॉफिट ग्रेटर देन एलिजा ओवर आवर लाइव्स। एक एलिया नबी से बढ़कर एक नबी हमारे जीवन में है। देयर इज अ ग्रेटर प्रॉफिट हु सेज डू नॉट बी अफ्रेड। यीशु मसीह का फेवरेट स्टेटमेंट था, डोंट बी अफ्रेड। हर बार चेलों को देखकर कहता है, डू नॉट बी अफ्रेड, डू नॉट बी अफ्रेड। एंड लेट मी प्रोनाउंस इट ओवर योर लाइफ, डू नॉट बी अफ्रेड, बिकॉज गॉड ऑफ एलिजा इज आवर गॉड। परमेश्वर जो एलिया का परमेश्वर था, वो हमारा भी परमेश्वर है। Believe it and receive and shout an amen. Do not be afraid. Let that be the sentence of this season. I am not going to be afraid. मैं डरूंगा नहीं, भले ही एक ही रात का खाना बाकी है, मेरे आगे अंत दिखाई दे रहा है। परमेश्वर का दास कहता है, परमेश्वर का नबी होने के नाते मैं आपके जीवन को देखकर कहता हूं, do not be afraid. Do not be afraid. The God of Elijah is our God too. और यहां पे उसका रिस्पॉन्स देखिए, गो होम एंड डू एज आई हैव सेड, बट फर्स्ट मेक अ स्मॉल लोफ ऑफ ब्रेड फॉर मी फ्रॉम व्हाट यू हैव एंड ब्रिंग इट टू मी। कहा कि डरो नहीं, लेकिन पहला, सी देयर इज अ डिमांड। परमेश्वर का जब वाणी एलिया नबी को मिला तो परमेश्वर का डिमांड था क्या? विधवा से जाके मिलो। और विधवा को जब परमेश्वर का वाणी एलिया नबी थ्रू मिला, डू नॉट बी अफ्रेड, उस प्रोफेसी, उस वर्ड के बाद भी एक डिमांड था। डिमांड क्या था? पहला मुझे दो। ये जब मैं आपसे कह रहा हूं तो परमेश्वर आपसे ये कह रहा है, डू नॉट बी अफ्रेड, बट देयर इज अ डिमांड फ्रॉम गॉड। एक परमेश्वर एक डिमांड रख रहा है, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू गिव इट टू मी फर्स्ट? क्या है वो जो आप मुझे देना चाहते हैं? मुझे मतलब परमेश्वर को। ये स्त्री के जीवन में क्या था देने के लिए? जस्ट वन मील, दैट्स द ओनली थिंग दैट शी हैड। एक मील उसको उसके जीवन में था। और वहां पे लिखा है, and then make for yourself, for this is what the Lord God of Israel says, the jar of flour will not be used up and the jar of oil will not run dry until the day the Lord sends rain on the land. तो परमेश्वर का उस शब्द क्या था? Do not be afraid. डिमांड क्या था? Make that first love for me. और परमेश्वर का डिमांड जब अगर तुम एक्सेप्ट करोगे तो वहां पर डिलीवरेंस होगा। और डिलीवरेंस क्या था? जब तक इस फैमिन या अकाल खत्म नहीं होता, तब तक तुम्हारा श्रोता हमेशा के लिए रहेगा। सो वर्ड केम विद अ डिमांड, लेड टू अ डिलीवरेंस। सो दिस इज वेयर, और डिमांड फॉलो जब हम करते हैं तो परमेश्वर का जो डिलीवरेंस है वो हम रिसीव करते हैं। और वहां पर शी वॉज एक्चुअली फॉलोइंग अ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या था? आज उस स्त्री के हाथ में केवल एक बीज था। There was a seed in her. और अगर वो बीज किसके लिए है? अगर आपके पास 1 टन बीज है तो आप 1 टन बीज खाएंगे नहीं, उसमें से एक भाग जो है आप बोओगे। और इस स्त्री के पास केवल बोने का बीज था, खाने का बीज नहीं था। जब उसने उस बीज को बोया, मतलब क्या हो गया? उसका हाथ जो है खाली हो गया। ठीक उसी तरह जैसे 5 रोटी और 2 मछली लेकर वो बच्चा खड़ा हुआ परमेश्वर यीशु मसीह के सामने, जो उसके लिए खाने के लिए एक बीज था, उससे जब उस बीज को परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में दिया, उस वक्त उसका हाथ खाली हो गया। लेकिन उसका खाली होने की वजह से परमेश्वर ने 5000 को जिस तरह खिलाया, उसी तरह जब इस स्त्री का वो बीज खाली हो गया तो वहां पे क्या लिखा कि जब उसने पहला फ्लोर लिया और तेल लेकर रोटी बनाया और दूसरे के लिए गया, तो वहां पे लिखा है कि जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ तब तक वो फ्लोर और पानी जो है
it was still full. And that is the providence of God. ये है परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का प्रोविडेंस हम कहते हैं। जब हम उस परमेश्वर की नबी को, जब उसने अपना बीज दिया, तो परमेश्वर की नबी के ऊपर की रिवॉर्ड जो था, वो रिवॉर्ड, वो ब्लेसिंग किसके ऊपर आया? वो स्त्री के ऊपर आया। So this is the kingdom principle. When you sow into someone's life, उसके जीवन पर परमेश्वर का आशीष जो है आपके ऊपर आता है। This is the principle that God demonstrated here. जब एलिया नबी के ऊपर की आशीष क्या थी कि ये अकाल में परमेश्वर उसे संभालेगा, तो उसका जो रिवॉर्ड था, वो उसका रिवॉर्ड जो कि इस स्त्री ने उस बीज को एलिया नबी के जीवन में बोया, कि एलिया नबी के अनुग्रह इस विधवा ने पाया। और वहां पे लिखा है जब तक पानी नहीं आया तब तक उस स्त्री जो है उस श्रोते को पाता गया। और मैं ये अनुमान लगाता हूं कि ये पानी आने के बाद भी कभी भी उसके जीवन में ऐसा एक बिना खाने का अवस्था नहीं आया होगा, क्योंकि जितना वो लोग लेगी उतना वो बढ़ता रहेगा। तो उसने उस अकाल के समय में अगर बराबर का बिजनेस माइंड हुआ है तो उसने अच्छा बिजनेस किया होगा। सो दैट इज द ग्रेस ओवर योर लाइफ। परमेश्वर का वो आशीष है आपके ऊपर कि परमेश्वर का श्रोते को आप आपके अकाल में और आपके समृद्धि में कैसे इस्तेमाल करता है। सो व्हेन she went away and did as Elijah has told her, so there was food for every day for Elijah and for the woman and her family, for the jar of flour was not used up and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. पूरे अकाल के समय पर उस स्त्री के उस जार में ऑयल और फ्लोर कभी भी खत्म नहीं हुआ। What happens when the brook run dry? God opens up a widow's house for you. जब आपका अभी का श्रोता खत्म होता है, परमेश्वर एक नई श्रोता खोलता है। कई बार हम इस श्रोते को इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की वचन को नहीं सुनते, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारा डायरेक्शन है और उस डायरेक्शन के साथ डिमांड है, और जब डायरेक्शन और डिमांड मिल बैठता है तो डिलीवरेंस होता है। तो डिलीवरेंस इसलिए नहीं होता क्योंकि हम डायरेक्शन में नहीं जाते हैं, और डायरेक्शन में जाकर हमारे जीवन में डिलीवरेंस कई बार इसलिए नहीं होता क्योंकि परमेश्वर की उस डिमांड को हम पूरा नहीं करते। आइए हम ये प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तेरे डायरेक्शन मैंने पाया है इसलिए आज मैं कलीसिया में हूं, लेकिन कई बार तेरे डिमांड को मैं पूरा नहीं किया। यहां पे लिखा है गो टू दैट वन विडो, और उस विडो ने क्या किया? उसके जीवन के सबसे आखिरी चीज जो उसकी आशा थी, उस चीज को परमेश्वर के हाथ में देने के लिए तैयार था। तो ये जब मैं कह रहा हूं, ये ना केवल आपके जीवन का आधार को, आपके जीवन का श्रोते को परमेश्वर के हाथ में देने के लिए नहीं, आपका टाइम को, आपके टैलेंट्स को, जो थोड़ा बहुत आपके जीवन में है, क्या आप परमेश्वर के हाथ में देना चाहते हैं? क्योंकि एक अकाल आ रहा है और उस अकाल में परमेश्वर आपको लंबा रखने के लिए, परमेश्वर की एक डिमांड यह है, स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग टू गिव टू हिम योर मनी, योर रिसोर्सेस, योर स्ट्रेंथ, योर टैलेंट्स, योर नेटवर्क्स, योर रिसोर्सेस, गिव इट टू द लॉर्ड एंड से गॉड दिस इज व्हाट आई हैव लॉर्ड। कई बार हम लगता है कि ये बहुत ही कम है, अगर ये मैं दे दूंगा तो कैसे चलेगा। ये विधवा ने भी वही देखा कि इतना कम है, ये अगर दे दूंगा तो मेरा कैसा गुजारा होगा। उसे नहीं पता था कि जब वो देती है तो इन एक्सचेंज में उस नबी की आशीष को वो पा रही है। इन एक्सचेंज ऑफ हर गिविंग शी इज पार्टेकिंग, शी इज पार्टनरिंग विद द प्रॉफिट हिमसेल्फ। तो जब आप इस कलीसिया से जुड़े हैं, जब आप ऐसी मिनिस्ट्री से जुड़े हैं, तो जब आप समय देते हैं, जब आप टाइट्स देते हैं, जब आप ऑफरिंग्स देते हैं, जब आपकी टैलेंट्स आप देते हैं, तो इन एक्सचेंज गॉड इज ब्लेसिंग यू विद द रिवॉर्ड दैट इज ऑलरेडी ऑन द मिनिस्ट्री।
परमेश्वर जो है इस मिनिस्ट्री के ऊपर, परमेश्वर के दास के ऊपर और हमारे तमाम लीनेज के ऊपर जो आशीष है, उस आशीष पे आप सहभागी हो रहे हैं। यू आर पार्टेकिंग विद द प्रॉफिट। और उस पूरे इज़राइल और पूरे जिदोन में केवल एक ही घर में हमेशा खाना था, जिसने अपना आखिरी खाना परमेश्वर को देने के लिए रेडी था। आर यू विलिंग टू बी दैट विमेन? आप सब लोग जो है कहीं ना कहीं स्थिति में, इंक्लूडिंग मी, वी आर इन द सिचुएशन वेयर वी हैव दिस लास्ट वन थिंग। ये मेरे जीवन का सबसे आखिरी है परमेश्वर, ये अगर मैं जाने दूं तो मेरा जीवन अंत हो रहा है, या ये मेरा लास्ट ट्राई है परमेश्वर ना, ये मेरा रिसोर्स है, ये इतना रिसोर्स है, ये मेरा लास्ट ट्राई। अगर इसको अगर दुगना नहीं हुआ, अगर ये ब्लेस नहीं हुआ तो मेरा जीवन खत्म। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है, ट्रस्ट हिम, परमेश्वर को ट्रस्ट करो, पुट इट एट हिज फीट एज दिस विडो डिड। जिस तरह से ये विधवा ने किया, उस तरह आज एक निर्णय लो, परमेश्वर मेरा समय सुबह उठकर मेरा नेक्स्ट हाफ एन आवर मैं केवल आपको देना चाहता हूं परमेश्वर, आपकी सेवकाई को देना चाहता हूं, आपके दास को देना चाहता हूं परमेश्वर, आपके पैरों तले में रखना चाहता हूं, इन एक्सचेंज ऑफ अ ब्लेसिंग दैट गॉड ऑर्डेन्ड ऑन दिस। कैन यू टेक दैट डिसीजन? क्या आप वो निर्णय ले सकते हैं कि यस लॉर्ड, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, as I am getting into this new season, I receive this word of do not be afraid. I receive this word of an exchange of divine rewards that is manifested on the man of God. परमेश्वर, मैं चाहता हूं मेरे जीवन का वो सबसे बेहतरीन श्रोता मैं आपको देना चाहता हूं परमेश्वर। कितने लोग हैं जो मेरे से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, मैं वो विधवा की जैसे खालीपन की अवस्था में है, मौत की ओर जा रहा हूं, मौत की ओर जा रही हूं, अंत की ओर जा रहा हूं, एक डेड एंड की ओर जा रहा हूं, बट आई नीड अ रिवाइवल इन माई हाउस। मेरे घर में एक बेदारी की जरूरत है, मेरे घर में एक रिवाइवल की जरूरत है परमेश्वर। मेरे बिजनेसेस में, मेरे जॉब्स में एक रिवाइवल की जरूरत है, मेरे हेल्थ में एक रिवाइवल की जरूरत है। आज मेरा सब कुछ मैं आपको देना चाहता हूं। आई वांट टू गिव एवरीथिंग इनटू योर हैंड्स लॉर्ड, ट्रस्टिंग यू कंप्लीटली। आपको पूरी तरह विश्वास कर मैं मेरा जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर। मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में हानि के लिए आप कुछ नहीं करते। यू डोंट डू एनीथिंग फॉर माय हार्म। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर दैट वर्ड दैट डू नॉट बी अफ्रेड। आई प्रे दैट इट विल रिंग इन आवर हार्ट्स, हमारे हृदय में वो बजता रहेगा कि डरो नहीं। परमेश्वर, तूने हमारा प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा और आदर सिर्फ आप ही को मिले, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। थैंक यू फॉर joining us through this YouTube social media platform. God bless you. Continue to pray for us and be connected with us for more details, and for any prayer requests, do let us know and we would be happy to connect with you. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे।